फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायोवाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीआरएनए आइडेंटिटी। ये आपका जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का यूनिट सेकेंड का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है? ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, फिर एमिनो एसिड टीआरएनए हमने पढ़ा, टीआरएनए सिंथेसाइज पढ़ा। ओके, ये सब टॉपिक हम लोगों ने फिनिश कर लिया, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन वाला। तो ये यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है टीआरएनए आइडेंटिटी। क्या है टीआरएनए आइडेंटिटी? आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर याद है? जो मैंने क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए का बताया है 2D में। 2D का स्ट्रक्चर आपको याद है? क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए ऐसे था ना, ये था। याद है ना आपको? ये क्या था? एंटीकोडान लूप था, ये एंटीकोडान लूप था, टी साई सी लूप था, और ये डीएचयू लूप था, और यहीं पे 3 प्राइम इंड पे CCA नामक कंजर्व सीक्वेंस था। ओके, उसके 3 प्राइम इंड पे, और इसी 3 प्राइम इंड पे एमिनो एसिड आके बाइंड करते थे। ओके, तो टीआरएनए का ये आपको स्ट्रक्चर याद है ना? इस मॉडल को किसने दिया था? क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए किसने दिया था? रॉबर्ट होले नामक साइंटिस्ट में 1965 में। ओके, तो इसके अनुसार आपको कितने लूप दिख रहे हैं? 1 2 3। ये एंटीकोडान लूप है। यही लूप एंटीकोडान वाला ये जो आर्म है, यही एमआरएनए को पहचान के एमिनो एसिड के एमआरएनए के साथ जुड़ता है। ठीक है, यही एंटीकोडान को पहचानता है। जो एमआरएनए पे कोडान है, यही एंटीकोडान रीड करता है। तो आइए देखते हैं हम लोग टीआरएनए आइडेंटिटी क्या है। टीआरएनए का आपको स्ट्रक्चर याद है ना? आइए तो देखिए टीआरएनए आइडेंटिटी। टीआरएनए आइडेंटिटी में आप देखेंगे टीआरएनए एमिनो एसिड को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है ना, कि इस एमिनो एसिड को मान लीजिए पहले वो मेथियोनाइन को ला रहा है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करे, कैसे पहचानेगा। उसके बाद मान लीजिए वो अगर वैलिन को ला रहा है तो कैसे उसको पहचानेगा। तो कुछ तो है ना पहचानने के लिए। तो वही इस प्रोसेस में हम लोग टीआरएनए आइडेंटिटी में देखेंगे। इसके पहले आइए हम आप लोग को टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। देखिए, जो मैंने अभी बनाया ये है टीआरएनए का स्ट्रक्चर। ये देखिए, आप जानते हैं आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, तो ये टीआरएनए इस तरह फोल्डेड है, ऐसा लग रहा है डबल स्टैंडर्ड है, बट ये डबल स्टैंडर्ड है नहीं, ये है सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंड है। देखिए इसका ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। तो 5 प्राइम एंड में देखिए ये ऐसे ओके DHU लूप बनाया, और यहाँ पे ये एंटीकोडान लूप बनाया, और ये T साइज C लूप है। तो 3 लूप है। और ये लास्ट पे 3 प्राइम एंड पे CCA नामक कंजर्व सीक्वेंस है। कंजर्व मतलब फिक्स, ये सीक्वेंस चेंज कभी नहीं होगा। ठीक है, इस सीक्वेंस को एमिनो एसिड एक्सेप्टर सीक्वेंस बोलते हैं। इस लूप को या इसको बोलते हैं एमिनो एसिड एक्सेप्टर लूप, क्योंकि यहीं पे एमिनो एसिड आके जुड़ते हैं। 3 प्राइम एंड पे एमिनो एसिड को जोड़ के पकड़ के ये ले जाके या मरने के पास प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। ठीक, आइए देखते हैं। In short, identity of a tRNA is determined by short number of nucleotide and more specific by chemical group carried out by nucleotide। तो tRNA की आइडेंटिटी किससे डिटरमाइन करेंगे? उसमें जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। आपको पता होगा लगभग टीआरएनए में 40 से 45 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। तो उसी न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे हम लोग टीआरएनए को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टीआरएनए किस एमिनो एसिड को लेकर आएगा। ठीक है, तो किस बेसिस पे करेंगे? जो इसमें स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है। ओके, न्यूक्लियोसाइड क्या है आपको पता होगा? नाइट्रोजनस बेस और शुगर, एंड मोर स्पेशली बाय केमिकल ग्रुप कैरिड बाय दीज न्यूक्लियोसाइड टू हैव बीन सीन इंटरेक्टिंग विद एमिनो एसिड ऑन द सिंथेटेज। जो देखिए आरएनए का आइडेंटिटी इस बेसिस पे हम लोग करेंगे, ये इसमें न्यूक्लियोटाइड क्या है और किस ग्रुप को वो ला रहा है, एमिनो एसिड किस ग्रुप को वो ला रहा है। ठीक है, किस एमिनो एसिड को ला रहा है, इस बेसिस पे हम लोग टीआरएनए का आइडेंटिटी करेंगे। कैसे टीआरएनए का आइडेंटिटी करेंगे? इन शॉर्ट, आइडेंटिटी ऑफ ए टीआरएनए इज डिटरमाइंड बाय स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड मोर स्पेसिफिक बाय केमिकल ग्रुप कैरिड बाय दीज न्यूक्लियोसाइड
that have been seen interacting with amino acid on the synthase। जो टीआरएनए मैंने सिंथेटाइज आपको पढ़ाया था, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटाइज, वो क्या करता था, वही ने एमिनो एसिड को लाके यहाँ पे जोड़ता था, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटाइज। तो वही एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटाइज इंटरेक्ट करके एमिनो एसिड से इस टीआरएनए के 3 प्राइम पे लाके एमिनो एसिड को जोड़ेगा। ठीक, इन 3 प्राइम एंड the 3 prime end has CCA sequence for attachment of an amino acid। जो ये टीआरएनए का 3 प्राइम एंड है, ये मान लीजिए 3 प्राइम एंड है, इस पे आप देखे थे CCA नामक कंजर्व सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस क्या करता है, ये सीक्वेंस एमिनो एसिड को पकड़ के लाता है। ठीक है, तो एट 3 प्राइम एंड है CCA सीक्वेंस फॉर अटैचमेंट ऑफ एमिनो एसिड। तो 3 प्राइम एंड पे CCA सीक्वेंस किसके लिए होता है, एमिनो एसिड के अटैचमेंट के लिए। Therefore the CCA site is called amino acid binding site। जो टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे CCA साइट है उसको बोलते हैं एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। क्या बोलेंगे बच्चों, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो जो CCA साइट है इसको क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, क्योंकि ये एमिनो एसिड को बाइंड करके एमआरएनए के पास ले जाता है। आपने प्रोटीन सिंथेसिस में भली भांति देखा है। ओके, अब देखिए आगे क्या है, द नंबर ऑफ टीआरएनए एक्सेप्टर रेंजेस फ्रॉम 41 टू कहाँ तक, 55। यहाँ पे 5 मिट गए, आप लोग इसको 55 कर लीजिएगा। ठीक है, जो एमिनो एसिड एक्सेप्टर रेंज कहाँ से है, 41 से 55 एंटीकोडन प्रेजेंट। द टीआरएनए एक्सेप्टर रेंजेस फ्रॉम 41 टू 55 एंटीकोडन इज, ये इज नहीं है, 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जो 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है प्रेजेंट द नंबर ऑफ टीआरएनए एक्सेप्टर रेंजेस फ्रॉम 41 टू 55। ना ये यहाँ तक है, जो टीआरएनए एक्सेप्टर हैं, जो टीआरएनए एक्सेप्टर है ना, टीआरएनए एक्सेप्टर क्या है, टीआरएनए किसको एक्सेप्ट कर रहा है, एमिनो एसिड को ना। यही टीआरएनए का एक्सेप्टर लूप है ना, यहाँ पे एमिनो एसिड एक्सेप्टर लूप है। ठीक है, आपको इस फिगर में दिखा रहे हैं, ये देखिए, यही एमिनो एसिड एक्सेप्टर लूप है ना, यही। और आगे क्या है, एंटीकोडन 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज काट दीजिएगा, एंटीकोडन इज, ठीक है, एंटीकोडन इज 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन ए टीआरएनए। देखिए, एंटीकोडन इज 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन ए टीआरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। देखिए, ये एमआरएनए का सॉरी ये टीआरएनए का एंटीकोडन है, जो एमआरएनए के कोडन से बाइंड करता है, तो वही इसमें बताया जा रहा है। एंटीकोडन इज 3 न्यूक्लियोटाइड, एंटीकोडन 3 न्यूक्लियोटाइड का बना है, सीक्वेंस है, प्रेजेंट ऑन ए टीआरएन, जो कि टीआरएनए मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है, दैट बाइंड टू ए कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल, जो एमआरएनए के कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड करता है। द एंटीकोडन सीक्वेंस डिटरमाइन द एमिनो एसिड दैट द टीआरएनए कैरीज। एंटीकोडन सीक्वेंस उसी को डिटरमाइन करता है जिस एमिनो एसिड को वो अपने 3 प्राइम एंड पे लिया गया है, क्योंकि एमआरएनए को देख के एमआरएनए पे जो कोडान है उस कोडान से उस एमिनो एसिड को ये ट्रांसफर करके राइबोसोम पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। ठीक है, इन टीआरएन जो टीआरएनए है वो कैसे बनाता है, मेड ऑफ 4 बेसेस, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल। ये तो वेल नोन है। जो आरएनए होगा, चाहे टीआरएनए चाहे एमआरएनए चाहे आरएनए हो, वो किसका बना होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। क्योंकि ये आरएनए है, इसमें थायमिन एब्सेंट होगा। ओके, द 3 प्राइम एंड बाइंड विथ एमिनो एसिड, उसका 3 प्राइम एंड है, उस पर CCA कंजर्व सीक्वेंस है, वो एमिनो एसिड से बाइंड होता है। There are 40 different type of tRNA molecule present in cytoplasm। साइटोप्लाज्म में लगभग 40 प्रकार के tRNA पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, 20 प्रकार के एमिनो एसिड को ढो करके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए mRNA के पास लेकर आते हैं। ठीक है, तो क्या है, देयर आर 40 डिफरेंट टाइप tRNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसफरिंग द एमिनो एसिड टू द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है, देखिए, ये एमआरएनए है, यहाँ पे राइबोसोम है, इसका ये साइट हो गया, इसी पे आके पॉलीपेप्टाइड बनेगी ना, तो कौन ढोके एमिनो एसिड को लाएगा, टीआरएनए। ओके,
Thus, specific tRNA bind with specific amino acid at their 3' end. स्पेसिफिक प्रकार का tRNA ही स्पेसिफिक टाइप के एमिनो एसिड को लेकर आएगा, क्योंकि हमारे साइटोप्लाज्म में 40 डिफरेंट टाइप ऑफ tRNA है जो कि 20 डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड को ढोकर लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने tRNA का आपको स्ट्रक्चर दिखाया है। देखिए, ये देखिए, ये tRNA का सिंगल स्ट्रैंड है जो 5' to 3' है, यही क्वाइल होके ये स्ट्रक्चर बना है। देखिए ऐसे, इसका देखिए DHU या डी लूप है, इसको डाई हाइड्रोक्सी यूरोडिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DHU या डी लूप, जिसको डाई हाइड्रोक्सी यूरोडिन बोलते हैं। देखिए ये हाई RNA है, इसका एक 5' एंड होगा, एक 3' एंड होगा। क्या होगा? एक 5' एंड होगा, एक 3। देखिए इसका एक 5' एंड है, ये 3' एंड है। अब 5' एंड देखिए, ये देखिए, ये जो दोनों ये हैं, ये इन तरह क्वाइल्ड होते हैं, ऐसा लगता है ये डबल हेलिकल मॉडल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक क्वाइल्ड होके एक देखिए DHU या डी लूप बना रहा है। DHU का मतलब डाई हाइड्रोक्सी यूरोडिन। ये लगभग 8 से 12 बेसिस का बना होता है। कितने बेस का? 8 से 12 बेसिस का। इसको बोलते हैं एमिनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। जो एमिनो एसाइल सिंथेटेज है, जो एंजाइम हमने पढ़ाया है, ये इससे बाइंड करता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एमिनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। हमने आपको एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम बताया है ना, उसी से वही एंजाइम आके यहाँ पे बाइंड करता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एंटीकोडान लूप है। एंटीकोडान लूप कम से कम 7 बेस पेयर का बना है। इसमें एक अनयूजुअल बेस पेयर होता है आइनोसिटाल। एंटीकोडान लूप क्या करता है? एंटीकोडान लूप जो mRNA का है, कोडान से mRNA यहाँ कोडान होता है, एंटीकोडान और कोडान दोनों बाइंड करके एमिनो एसिड को लाता है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल आर्म होता है जिसको लंप बोलते हैं, और टी साइज सुई लूप होता है जो 7 बेस पेयर का बना होता है। और लास्ट में एट 3' एंड पे CCA कंजर्व सीक्वेंस है, इसको एमिनो एसिड एक्सेप्टर लूप कहते हैं। इसी पे एमिनो एसिड बाइंड होता है, इसी पे एमिनो एसिड को रख के लाता है। देखिए ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया फिगर, देख लीजिए। दैट्स ऑल अबाउट बच्चों tRNA आइडेंटिटी। आशा करते हैं आपको tRNA आइडेंटिटी अच्छे समझ में आएगा होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपका यूनिट अब 3rd स्टार्ट होगा। ओके, आपका यूनिट 2nd पूरी तरीके से फिनिश है। अगर इसमें से आपको लगता है मैम ने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स करके बताइए कि आपका 2 यूनिट में अभी ये टॉपिक बाकी है। मुझे लगता है मैंने सारे के सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।